मशरूम मॉर्फोलॉजी। मशरूम के दो बेसिक पार्ट होते हैं, पहला कैप और पाइलियस एंड दूसरा स्टाइप और स्टीम। कैप के अंडर सरफेस पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और अपर सरफेस पर यूनिवर्सल और पार्शियल वेल्स के कुछ फ्रेगमेंट्स। स्टाइप पर इनुलर रिंग और वॉल्वा प्रेजेंट होते हैं और बेसिक पोर्शन जिससे कि मशरूम की होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है वह सेकेंडरी माइसीलियम है और इसका फॉर्मेशन सबसे लोअर पोर्शन पर होता है। माइसीलियम मशरूम आर प्रोड्यूस्ड जनरली 3 टाइप ऑफ माइसीलियम। मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी जनरली 3 टाइप के माइसीलियम से प्रोड्यूस होती है। पहला प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि ये यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर से जर्मिनेट करते हैं और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन से प्रोड्यूस होते हैं। इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है क्योंकि ये जल्द ही फ्यूज़न करके सेकेंडरी माइसीलियम बना लेते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम दो कॉम्पेटिबल एंड अपोजिट स्ट्रेन के फ्यूज़न से बनता है, बट इनमें कैरियोगैमी नहीं होती है, इसलिए ये लंबे समय तक डाइकैरियोटिक फेज में बने रहते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम ऑर्गेनाइज्ड होकर टर्शियरी माइसीलियम बनाते हैं जिससे पाइलियस का फॉर्मेशन होता है। पाइलियस और कैप। द पाइलियस इज द टॉप ऑफ द मशरूम एंड हैविंग स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर इनसाइड। पाइलियस फ्रूटिंग बॉडी के सबसे अपर पोर्शन पर प्रेजेंट होता है और इसके इनर सरफेस पर स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। It may be convex, concave, or latent and varies greatly in shape, size and color. ये कॉन्वेक्स उत्तल लेंस की तरह, कॉन्केव आउटर लेंस की तरह मुड़े हुए और फ्लैट सरफेस एंड अदर सरफेस में भी हो सकते हैं। इनकी कलर और साइज में भी डाइवर्सिटी होती है। द सर्फेस ऑफ द पाइलियस में भी स्मूथ, हेयरी और रफ। पाइलियस का सरफेस स्मूथ, हेयरी और रफ खुरदरा भी हो सकता है। फ्रेगमेंट्स और रेमिनेंट्स आर लेफ्ट ऑन द कैफ्ट आफ्टर रैप्चरिंग व्हील्स कॉल्ड स्केल्स। मशरूम की होल बॉडी डेवलपमेंट स्टेज यानी एक स्टेज में पूरी फ्रूटिंग बॉडी एक व्हील, एक परत से ढकी होती है जो कि बॉडी के एक्सपेंड होने पर या साइज के बड़ा होने पर यह व्हील फट जाती है जिससे कि कुछ फ्रेगमेंट्स पाइलियस पर चिपके रह जाते हैं जिसे हम स्केल कहते हैं। एनुलस और रिंग। एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी डेवलपमेंट partial wheel formed as the egg expand, the wheel ruptures and some part of the partial wheel may remain as a ring which is called as annulus around the middle of the stalk. फ्रूटिंग बॉडी के एक स्टेज में यदि फ्रूटिंग बॉडी पार्शियल व्हील से ढकी होती है तो रैप्चर होने के बाद स्टॉक के चारों ओर जो बचा हुआ भाग प्रेजेंट होता है उसे हम एनुलस या एनुलर रिंग कहते हैं। द रिंग में बी स्कर्ट लाइक इन सम स्पीसीज। ये रिंग लाइक एनुलस कुछ स्पीसीज में स्कर्ट लाइक दिखते हैं। स्टाइप, इसे हम स्टॉक या स्टेम भी कह सकते हैं। द स्टाइप प्रेजेंट इन सेंट्रल सपोर्टिंग द पाइलियस। द स्टाइप्स आर सॉलिड एंड फ्लैसी। होल फ्रूटिंग बॉडी में स्टाइप सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है और यह पाइलियस को सपोर्ट करता है। द स्टाइप्स आर सॉलिड एंड फ्लैसी। स्टाइप सख्त और फ्लैसी होते हैं क्योंकि ये केवल माइसीलियम से भरे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइप डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, आउटर क्यूटिकल एंड इनर कॉर्टेक्स। Lack of stipes are found in some mushroom like truffles, jellies, bird nest fungus and giant puffball. कुछ स्पीसीज में स्टाइप्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनके उदाहरण ट्रफल्स, जेलीज, बर्ड नेस्ट फंगस एंड जिएंट पफबॉल है। गिल्स, लैमली और हाइमेनियम। गिल्स को हम लैमला और हाइमेनियम लेयर भी कह सकते हैं। गिल्स आर यूजली positioned vertically inside the pileus. They expand from the periphery of the pileus towards the stipe. पाइलियस में गिल्स वर्टिकली अरेंज होते हैं और जो पाइलियस के पेरीफेरी से लेकर स्टाइप तक फैले होते हैं। द ब्लेड लाइक गिल्स बेयर्स स्पोर एंड स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर बेसिडिया ऑन देयर सरफेस। इन गिल्स पर बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं और बेसिडिया पर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। गिल्स कलर्स डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ स्पोर्स। गिल्स का कलर स्पोर के कलर पर डिपेंड करता है। स्पोर्स इन द एस्कोमाइसिटीज। स्पोर्स डेवलप इन elongated sac-like cells called asci which typically contain 8 spore in each ascus. एस्कोमाइसिटीज में स्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है जिसे हम एसाई कहते हैं। प्रत्येक एस्कस में 8 स्पोर प्रेजेंट होते हैं। In basidiomycetes, 4 basidiospores are produced on thin projection stigmata formed by basidia. Basidiomycetes में बेसिडिया के सबसे टॉप पोर्शन पर
एक थिन प्रोजेक्शन स्टेरिगमाटा पर बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। वॉल्वा, अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ मशरूम। मशरूम के बेस में एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वॉल्वा कहते हैं। एट द टाइम एक्सपेंडिंग एग यूनिवर्सल व्हील रैप्चर्स एंड सम फ्रेगमेंट्स लेफ्ट ऑन द पाइलियस एंड अ कप लाइक स्ट्रक्चर लिफ्ट एट द बेस ऑफ द स्टॉक कॉल्ड वॉल्वा। एग के एक्सपेंड या विस्तार के समय जब यूनिवर्सल व्हील रैप्चर होती है तो उसके कुछ फ्रेगमेंट्स पाइलियस के ऊपर और कुछ पोर्शन स्टॉक के बेस पर रह जाते हैं जिसे हम वॉल्वा कहते हैं।